सभी को जय मसीह की। मैं आज आपसे बात करूंगा भजन संहिता नंबर 118 वचन नंबर 24, जहां पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर एक दिन में आनंदित और मगन हो, क्योंकि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, अपने अनुग्रह के अनुसार हमें हर प्रतिदिन में जीवित रखता है और हमें ये सिखाना चाहता है कि तुम मुझ पर विश्वास करो और जो दिन मैं तुमको दिया हूँ उसमें आनंदित और मगन हो। हमारी परिस्थितियों में, हमारे हालातों में, हमारी कमजोरियों में, हमारी परेशानियों में जब हम परमेश्वर को प्रतिदिन खोजते हैं तो परमेश्वर हमें सिखाता है कि तुम मगन और आनंदित हो। और यही इच्छा परमेश्वर हमारे जीवन से भी चाहता है कि हम परमेश्वर में आनंदित हों। पर जब प्रतिदिन हम परमेश्वर को खोजते हैं, उसके करीब जाते हैं, उसके सम्मुख जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो परमेश्वर हमें कहता है कि तुम्हारा आनंदित और मगन होना अवश्य है। और जब हम भजन संहिता नंबर 5 को और वचन नंबर 3 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई दे, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बात जाऊंगा। यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाना चाहता है कि एक व्यक्ति प्रति सुबह में परमेश्वर की खोज कर सकता है, प्रति सुबह में परमेश्वर के पास में जा सकता है, उससे बातचीत कर सकता है। जब वो प्रार्थना करता है तो उसका उत्तर खोज सकता है। जब हम परमेश्वर को सुबह में खोजते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करता है। जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें आनंदित और मगन करता है, क्योंकि वचन सिखाता है कि हम परमेश्वर के वचन में, उसके वायदों में, उसकी प्रतिज्ञाओं में, उसके अनुग्रह में, उसकी दया में हम आनंदित हो सकते हैं। उसके अनुग्रह को अपने जीवन के हिस्से में रखकर प्रतिदिन उसमें आनंदित होकर उसमें चल सकते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। वचन हमें यही सिखाता है कि आज का दिन परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम परमेश्वर को प्रति सुबह खोजें, परमेश्वर के करीब जाएं, परमेश्वर से बातचीत कर सकें और अपनी हालातों को, अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के सम्मुख रखकर उससे हम अपने जीवन में अपनी अगुवाई के लिए उससे मदद मांग सकें, ताकि परमेश्वर हमारी अगुवाई कर सके, हमारी मदद कर सकें और हम क्या हो सके कि उसमें आनंदित हो सके और मगन हो सकें। तो आओ, आज का वो दिन है कि हम सारे हालातों को छोड़कर, सारी परिस्थितियों को पीछे छोड़कर परमेश्वर के समीप जाएं, उसके करीब जाएं और मगन और आनंदित हो सकें। आमीन।